डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे अभी। तो उसमें क्या होता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी दो रैशनल, मतलब एक रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद आपको पता है 4 जो है हमारा वो बाहर रहेगा और 7 अंदर। 4 2 जा तो 8 नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले 4 1 जा 4 ही लेना पड़ेगा हमको। 4 1 जा 4 लेंगे तो यहाँ पे 3 बचता है। 3 इज स्मॉल दैन 4, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। 0 लेने के बाद 7 4 जा 28 होता है, बचता है फिर हमारे पास 2 यहाँ पे। तो पॉइंट डेसिमल देने के बाद हम कितने भी ज़ीरोज़ ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया, ठीक है। तो 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा अभी 0 0 आया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया तो ये जो हमारा रैशनल नंबर है इसका डिवीजन हमको मिला वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और उसका जो कोशेंट है वो भी रिकर नहीं हो रहा है। बट कोई कोई केसेस में ऐसे होता है कि रैशनल नंबर्स का डिवीजन थोड़ा सा रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सपोज अभी हमने लिया 7/6 को, तो 7/6 का डिवीजन देख लेते हैं एक बार, तो आपको पूरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। 6 1 जा 6, उसके बाद यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से 0 लेना पड़ेगा। हमने पॉइंट क्यों दिया, क्योंकि 1 इज स्मॉल दैन 6, तो फिर से 6 1 जा 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 2 जा 12 आता है, तो वो वैल्यू छोटी पड़ रही है हमको। तो यहाँ पे फिर 4 बचेगा, 6 में से 10 में से 6 जाएगा, तो फिर से हम यहाँ पे 0 लेंगे, क्योंकि न्यू मैंने बताया अभी आपको ये डेसिमल देने के बाद हम कितने भी ज़ीरोज़ बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं। तो 6 6 जा आता है 36, फिर से यहाँ पे 4 बचेगा, 40 में से 6 जाएगा, तो फिर से हमको 40 मतलब 0 लेना पड़ेगा। 6 जा, तो यहाँ पे अभी ऐसे करते ही जाएंगे हम लोग, तो हमेशा हमको जो मिलेगा कोशेंट जो मिलने वाला है वो रिकरिंग मिलेगा। मतलब ये 6 6 की वैल्यू भी रिपीट होते जाएगी, और यहाँ पे फिर से 4 बचा था, फिर से हमको 6 6 जा 36 लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी 0 ही नहीं आता है, ठीक है। तो हम ऐसे डिवीजन को या ऐसे रैशनल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो डिविजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिविजन्स, जिसमें उनका रिमाइंडर जो है वो कभी 0 नहीं आएगा और उनका क्वोशंट भी क्या होते रहता है, रिपीट होता है। इस केस में अभी अब इतने बार 6 लिखने से बेटर है 7/6 का आंसर हमको ऐसे लिखना पड़ता है 1.16। रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, रिकर कौन 6 हो रहा है, तो जो रिकर हो रहा है उसके ऊपर हम क्या दे देंगे, डॉट। मतलब इससे हमको पता चलेगा कि ये जो हमारा नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका डिवीजन, और 6 जो है उसमें रिकर होते जा रहा है, मतलब रिपीट होते जा रहा है। अब 5/6 का देख लेते हैं एक बार, फिर से आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमको 0 पॉइंट लगाना पड़ता है, क्योंकि अंदर की वैल्यू क्या है, छोटी बाहर के वैल्यू से। तो 0 पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो 6 8 जा, राइट, कितना बचा 2, फिर से यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 6 3 जा 18, 20 में से 18 गए, फिर से 2 बच रहा है, फिर से 0 ले सकते हैं। 3 जा 18 माइनस 2, फिर से 0 ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आ रहा है, वैल्यू क्या होते जा रही है हमारी यहाँ पे, रिपीट। फिर से यहाँ पे मैंने ऊपर 3 लिखा, तो यहाँ पे फिर से 3 6 जा 18 जाता है, फिर से 2 आ ही रहा है। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है उनको मैंने कैसे लिखना है बताया है अभी आपको। 5/6 इक्वल्स टू 0.83। 3 की वैल्यू रिकर हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हम 3 के ऊपर डॉट दे देंगे। इन केस आपको ये निगेटिव रैशनल नंबर के लिए निकालना है तभी भी सेम ही है। निगेटिव रैशनल नंबर के लिए सिर्फ इसके आगे निगेटिव रहेगा, तो हम एज इट इज़ डिवीजन कर लेंगे जैसे हम पॉजिटिव का करते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा नंबर आता है उसके सामने हमको सिर्फ निगेटिव साइन दे देनी है।
तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का रिप्रेजेंटेशन, कैसे अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो कैसे होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है, ये हमने देख लिया। और इसको हम लोग अगर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 इजीली सॉल्व करते आएगा। अभी हमको देखना है कि इर्रेशनल नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर होते क्या है। तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, √2, √3, ठीक है, √5। आप बोलोगे √4 क्यों नहीं, क्योंकि अगर √4 मैंने लिखा तो √4 की वैल्यू आती है 2 है, क्योंकि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम ये जो सारे नंबर्स है √3, √2, √5, इन सबको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो हमको अभी उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है ये देखना है। तो बहुत ही इजी है इसका आंसर कैसे करना है। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी पड़ेगी। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 मार्क कर लेना, आप स्केल से मार्क करना। मैं यहाँ पे ऐसे ही करी क्योंकि मुझे बोर्ड पे स्केल यूज़ करना कंफर्टेबल नहीं है। तो 0 हमने मार्क कर लिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पे 1 मार्क कर लेना। उसके 1 मार्क कर लेने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, अगर मुझे √2 शो करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करना है वो दिखा रही हूँ मैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। सपोज ये पॉइंट पे आया 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, उसको हमने नाम दे दिया P, ठीक है, और ये पॉइंट को नाम दे दिया हमने A। तो अभी आपको यहाँ पे पता मतलब समझ रहा होगा कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट को मैं O नाम दे सकती हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो होती है उसकी हाइपोटेनस होती है, जो हाइट और बेस को ज्वाइन करती है लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये जो है हमारी हाइपोटेनस हो गई। तो OP हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इतना अपना 1 यूनिट है और दूसरा भी 1 यूनिट है, ठीक है, तो वो कितना आया 2। तो ये जो OP स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो हमको OP की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में चला जाएगा। तो उसको रूट लग जाएगा तो वो हमको OP की वैल्यू क्या मिल रही है, √2। मतलब अगर हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, फिर हमको क्या लेना है, कंपास में यहाँ से आपके पास है ना कंपास रहता है, उसका एक जो हमारा पिन पॉइंट है उसको यहाँ पे रखना और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ पे, और ऐसे रख के हमको यहाँ से क्या करना है, आर्क मारना है। आर्क मारने के बाद हमको यहाँ पे एक ये पॉइंट मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आर्क मारने के बाद वो पॉइंट जो है हमारा, उसको हम लोग नाम देंगे Q, एंड दैट इज नथिंग बट अवर √2। तो ऐसे हम लोग √2 शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। और ये √2 वैल्यू कैसी आई मैंने आपको बता दिया। अगर हमने उसको पाइथागोरस थ्योरम लेके सॉल्व किया तभी भी हमको OP का जो है हमारा ये हाइपोटेनस है, उसको डिस्टेंस वैसे लेके हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन खींच लेंगे, मतलब आर्क खींच लेंगे नंबर लाइन तक। अभी अगर हमको यहाँ से √3 निकालना है तो सेम प्रोसीजर करनी पड़ेगी। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मतलब एग्जैक्टली ये जो है हमारा आया हुआ उतना। फिर यहाँ से कंपास में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके फिर से एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे रख के फिर से यहाँ पे अगर मैंने आर्क खींचा तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा R, दैट विल बी √3। ये ऐसे ही मिलते जाएगा। √3 कैसे मिला अभी वो भी एक बार सॉल्व करके देख लेते, बहुत ही ईजी है वो। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो वो हो जाएगा O। अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा लिया तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है ना हमको, वो वैल्यूज चेंज कर लेंगे सिर्फ हम यहाँ पे। अभी √3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा OQ,
और हाइपोटेनस जो रहेगा हमारा वो, इसको सपोज एस नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक रहेगा अभी हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ओ एस स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा ओ क्यू, और डिस्टेंस जो है हमारा आ जाएगा क्यू एस का स्क्वायर। ओ क्यू इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस ओ एस 1 ही है तो वो 1 ही रहेगा, क्यू एस सॉरी, हमको ओ एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो हमारा ओ एस स्क्वायर जो रहेगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा प्लस 1 दैट इज 3। तो ओ एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 है तो ओ एस की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, √3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ गया कैसे निकल गया। हम इजीली इसको ही रेफर करके एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट 8th स्टैंडर्ड का।